आज हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पर बात करेंगे। पहली बार टाइम को मैनेज नहीं किया जाता बल्कि खुद को मैनेज किया जाता है टाइम के हिसाब से। इसलिए ये समय का प्रबंधन नहीं है बल्कि स्वयं का प्रबंधन है। दोस्तों, कहा जाता है टाइम और टाइट किसी का इंतज़ार नहीं करते और समय का असली कीमत उनसे पूछो जिसने अभी अभी एक सेकेंड से ट्रेन या प्लेन को मिस कर दिया, या उस विद्यार्थी से पूछे जिसे 1 मिनट लेट आने के कारण किसी पेपर हॉल में बैठने नहीं दिया गया, या उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन हैं। इसलिए कभी भी टाइम का दुरुपयोग ना करें बल्कि इसका सदुपयोग करें। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों, ये जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो काम आप भविष्य पर टाल रहे हैं उसे आज ही कर डालिए। क्या पता कल हम रहे या ना रहे। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीकों पर बात करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपनी दिनचर्या को सही से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बेहतरीन और प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, ABCDE फार्मूला। दूसरा, 80-20 रूल। तीसरा, एक्सचेंज योर वर्क। चौथा, पहली बार में पूरा करने का प्रयास करें किसी काम को। पांचवा, फोकस्ड रहकर आज ही स्टार्ट करें। छठा, नो कहें। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है ABCDE फार्मूला। दोस्तों, आखिर क्या है ABCDE फार्मूला? ये कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है। ABCDE के सीक्वेंस में आपको अपने काम को सेट करना है। जैसे A टाइप वर्क में आप उस काम को रखिए जिसको आपको करना ही करना है, न करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। B टाइप वर्क में उन कामों को रखिए जिन्हें करना चाहिए और करने या न करने से इसके परिणाम जो है वो हल्के होते हैं। C टाइप वर्क में आप उन कामों की सूची बनाइए जिनको करना अच्छा होता है, चाहे अगर आप नहीं करेंगे तो भी परिणाम उतना बुरा नहीं होगा। D टाइप वर्क में आप उन कामों की सूची बनाइए जिसको आप दूसरों को सौंप सकते हैं और उन कामों को दूसरों को सौंप दीजिए ताकि वो आपको पूरा करके दे सके और उसकी जगह पर आप अपना इम्पॉर्टेंट काम करिए। E टाइप वर्क में आप उन कामों की सूची बनाइए जिसको आपको छोड़ना है, जैसे वे आपके गोल को अचीव करने में बैरियर का काम कर रहे हैं। उन सारे जो विचार हैं या फिर एक्शन हैं सबको आज से छोड़ दें। इन सब टॉपिक्स को आप सब टॉपिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट काम ए में आप A1, A2, A3 लिख सकते हैं। A1 में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम को रखिए, A2 में आप उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट काम को रखिए और A3 में उससे अपेक्षाकृत कम इम्पॉर्टेंट काम को रखिए। ऐसे सीक्वेंस में अपने कामों को सेट करिए और उन्हें उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर प्राथमिकता दें और पूरा करें। और दूसरा तरीका है 80-20 रूल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे 20% एफर्ट हमें 80% रिजल्ट देता है। इसलिए अपने उन कामों की सूची बनाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपको 80% रिजल्ट ला के देगा। सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने सिलेबस के उन 20% टॉपिक पर पकड़ मजबूत कीजिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके 80% मार्क्स बनते हैं। दोस्तों, केवल 20% वर्क से 80% परिणाम मिल जाता है और 80% वर्क होता है हमारे लाइफ में वे जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उन्हें हम कम प्राथमिकता देते हैं। अगर हम उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दे भी देंगे तो भी वो 20% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए आज से ही 80-20 रूल को फॉलो कीजिए। और तीसरा है एक्सचेंज योर वर्क। दोस्तों, हम सभी के पास खाली समय नहीं रहता, इसलिए जब हम किसी इम्पॉर्टेंट काम को करने की सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को उन कार्यों से एक्सचेंज करें जो कम महत्वपूर्ण हैं या महत्वपूर्ण नहीं हैं। और चौथा है, पहली बार में ही पूरा करने का प्रयास करें। मतलब, अगर आप किसी काम को महत्वपूर्ण मानकर उस पर लग गए हैं तो अनुशासित होकर उस काम को 100% पूरा कर लीजिए। इसके बाद दूसरा काम कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप पाएंगे।
और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इससे आपके ब्रेन के जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और एकाग्रचित रखता है। और पांचवा है फोकस्ड रहकर आज ही स्टार्ट करें। दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज़ को करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को करने के लिए हमेशा टाइम होता है। इसलिए जब भी कुछ काम करें, खुद से कुछ सवाल पूछें। पहला, इस काम को मुझे क्यों दिया गया है, मुझसे क्या परिणाम चाहिए उनको। दूसरा, मैं किस क्षेत्र में रिजल्ट ला सकता हूँ। तीसरा, मेरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। चौथा, मैं और ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पांचवा, इस समय का मैं सही उपयोग कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सब सवाल आपको टालम टोल करने की आदत से बचाएंगे और आपको अधिक फोकस्ड व डेडिकेटेड रखेंगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। और छठा है से नो, न कहने की आदत विकसित करो। दोस्तों, हम में से सबको ऐसा लगता है कि मैं ना कहूँगी तो सामने वाले को बुरा लगेगा, उन्हें मेरी बातों से चोट पहुँचेगी या वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इस चक्कर में हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को छोड़कर उन्हें प्राथमिकता देते हैं, जिससे हमारा टाइम और फोकस दोनों चला जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको कुछ कहे तो आप तुरंत हाँ मत कहिए। अगर आप इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि ये काम होगा फिर चलेंगे। अगर सामने वाला जिद कर रहा है तो उन्हें तो बोल दीजिए ये काम महत्वपूर्ण है, इसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो विश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है और आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों, ये थे टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीके जो हमें ब्रायन ट्रेसी की बुक से सीखने को मिली है। इन तरीकों को फॉलो करके आप स्वयं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने कार्यों से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।